आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य तंत्र वर्ल्ड की तरफ से आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये जो मैं महामंत्र प्रयोग लेकर के आया हूं, आप फिर से मैं एक बार बोलूंगा कि गूगल और यूट्यूब के सर्च बार में खोज करके देख लीजिएगा। ये मंत्र कहीं नहीं मिलने वाला है, किसी ने आज तक नहीं दिया। जो ज्ञानी जनों को यह मंत्र पता था तो हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो लोग देने की कोशिश, पढ़ाने की कोशिश, बहुत से ऐसे ज्ञानी जन हैं जो मंत्रों को, तंत्रों को पढ़ाना चाहते हैं, एक अच्छा सुयोग्य शिष्य ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको अच्छा सुयोग्य शिष्य मिल नहीं रहा है और जो शिष्य मिलते हैं वो धोखेबाज होते हैं। बहुत से ऐसे शिष्य हमने भी अपने जीवन में देखे कि जब ज्ञान लेना था, जब कुछ ऐसी ज़रूरत थी तो गुरुजी से मतलब निकाल लिया, उसके बाद गुरुजी को कभी ज़रूरत पड़ी तो वो लोग कभी काम नहीं आते। ऐसे शिष्य होते हैं। तो मैं उन शिष्यों की बात नहीं करूंगा, लेकिन कहने का अभिप्राय यह है कि बहुत से ऐसे संत महात्मा मुनिजन को बहुत सारा ज्ञान पता है, लेकिन वो ज्ञान देना भी चाहते हैं, लेकिन सुपात्र सुयोग्य शिष्य के न मिलने के कारण ये ज्ञान विलुप्त हो जाता है, उन संतों के साथ ही समाधिगत हो जाता है। तो कहने का अभिप्राय है कि जिन ज्ञानियों से, जिन महात्माओं से, जिन साधु संतों से या जिन गुणी जनों से ये सब विद्याएं हमको प्राप्त हो रही हैं, तो हम अपने साथ समेट के नहीं रखना चाहते। हम चाहते हैं कि ये विद्या प्रचारित प्रसारित हो, हमारे सनातन धर्म का जो ध्वज है वह उत्तुंग शिखर तक आगे बढ़े। जैसे जगन्नाथ भगवान का जो ध्वज है ऐसे लहराता है, ऐसे ही सनातन धर्म की ध्वजा लहरानी चाहिए और इसकी जय जयकार, जय घोष होना चाहिए। इसलिए ये सभी मंत्रात्मक, तंत्रात्मक, यंत्रात्मक जानकारी को मैं आप लोगों तक प्रचारित प्रसारित कर रहा हूँ अपने गुरुदेव के श्री चरणों के आशीर्वाद से। तो ये जो मंत्र है, ये मंत्र है, हमारे किसी दर्शक ने हमको मैसेज किया था कि गुरुदेव ये बहुत बड़ी समस्या होती है पुरुषों में। ये जो मैं मंत्र दे रहा हूँ ये पुरुषों के लिए ही हितकारी है, क्योंकि ये जो रोग है और ये जो पीड़ा है, ये समस्या है, ये महिलाओं में होना असंभव है, होता ही नहीं है। ये जो रोग है ये है, इसको बंगाल में कहते हैं, बंगला में कहते हैं एक सिरा रोग। एक सिरा रोग संस्कृत में इसको कहते हैं कि अंड दोष या अंड रोग कहते हैं, और इंग्लिश में, अंग्रेजी में इसको कहते हैं हाइड्रोसील। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रोसील। ये पुरुषों का ही रोग है और पुरुषों की ही ये समस्या है। जब और ये हमने डॉक्टरों से सुना है और हमने बहुत से डॉक्टरों से इसके बारे में जब चर्चा की तो उन्होंने हमको इसका निष्कर्ष दिया कि ये किसी भी व्यक्ति के हो सकता है। यानी कि उन्होंने बताया कि जन्मगत यानी कि गर्भगत जो शिशु है उसको भी यह रोग हो सकता है। हाँ, उस उम्र में पता भले ना चले, लेकिन गर्भ में रहने वाले शिशु को भी यह रोग हो सकता है। युवा अवस्था में भी हो सकता है और वृद्धावस्था में तो प्रायः हो ही जाता है। और एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि यह अगर इसको समय से ध्यान न दिया गया तो ट्यूमर, कैंसर का भी रूप ले लेता है और जानलेवा हो जाता है। और बहुत सारे लोगों को डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि यह अंग ही, जब ऐसी स्थिति आ जाती है, कैंसर, ट्यूमर जैसी स्थिति आ जाती है, तो यह अंग ही निकाल करके अलग कर देते हैं। ठीक है, उसके लिए उनका दूसरा प्रावधान है। तो आप लोगों को डरने घबराने की जरूरत नहीं है। जिसको ये समस्या हो, उनको लगता हो कि उनके अंग का एक भाग बड़ा हो रहा है, ज़्यादा जो है उसमें सूजन आ रहा है, उसमें पानी की मात्रा, ये होता इसीलिए है कि उसमें पानी की मात्रा बढ़ने लगती है, तभी वो एक तरफ का अंग बढ़ने लगता है, ऐसा होता है। हाइड्रोसील का यही लक्षण है, उसमें सूजन, उसमें पानी की वृद्धि हो रही हो, ऐसा महसूस हो रहा हो, आपके शरीर में असहजता, असंतुलन की व्यवस्था अगर पता चल रही हो, तो उस समय आप लोग क्या करेंगे, ये देखिए जो मंत्र जा रहा है स्क्रीन पर आप लोग देखते रहिए। ये मंत्र मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को दे रहा हूँ, जहाँ से सहजता महसूस होगी वहाँ से इस मंत्र को आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। और ध्यान दीजिए कि बंगाली मंत्र याद करते समय जमीन पर आसन बिछा करके ही याद करना चाहिए, या फिर मंदिर में आसन बिछा करके याद करना चाहिए। सोफे पे, गद्दे पे, पलंग, बेड पर बैठ करके नहीं याद करना चाहिए। ठीक है, तो ये मंत्र आप लोग याद कर लीजिएगा। आपको प्रयोग कैसे करना है मैं आपको वो बता दूँ। सबसे पहले इसका परहेज, इस मंत्र का प्रयोग जो भी व्यक्ति करेगा 3 महीने तक उसको ठंडी चीज़ों का, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। अगर गर्मी का मौसम है तो आप लोग मटके का पानी पी सकते हैं, फ्रिज का पानी तो बिल्कुल भी नहीं पीना है। और फ्रिज से जुड़ी हुई यानी कि बर्फ से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु आपको सेवन नहीं करनी है। ठीक है, ये काम आपको करना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा प्रयोग आपको ये बताता हूँ कि आप सुबह जब आप सो करके उठेंगे, ठीक है, सो करके उठेंगे उस समय नहीं, जब आप नहाने से थोड़ी देर पहले, यानी कि सो करके उठने के बाद नहीं कह रहा हूँ,
नहाने जब आप जाएंगे सुबह, जब रोज नहाते हैं आप, तो नहाने से पहले इस मंत्र का प्रयोग करके 3 बार आप मंत्र का उच्चारण करेंगे धीमे धीमे गति में। एक सांस में एक बार मंत्र पढ़ना है, लेकिन मंत्र धीमे धीमे पढ़िएगा, मंत्र छोटा भी है। ये मंत्र पढ़ते जाइएगा और 3 बार जो अंग बड़ा है, यानी कि जिस तरफ का अंग बड़ा है उसको जो है मालिश करना है। मतलब तेल और घी वगैरह नहीं है, मतलब हाथ से ही मालिश करना है। ठीक है, बात समझिए इस चीज। मंत्र पढ़ते जाइए, धीमे धीमे मंत्र पढ़ते जाइए, धीमे धीमे जो अंग बड़ा है उसको मालिश करते जाइए। ऐसे आपको 3 बार करना है। ठीक है, ये हो गया। और फिर रात में सोने से पहले आपको ऐसा ही आपको करना है। ठीक है, ये हो गया। अब जो है रोज सूर्यास्त के बाद शाम को हल्का गर्म पानी लेकर के, और सूती जो कॉटन कपड़ा आता है या रुई कॉटन भी चलेगा, तो उसको लेकर के गर्म पानी लेकर के इसको 3 बार अभिमंत्रित करके, और उस गर्म पानी से एक बार उसको हल्के हल्के हाथों से प्रक्षालन भी कर लेना है। मतलब जले नहीं, ऐसा उस अंगों को प्रक्षालन कर लेना है। आप देखेंगे कि बिना ऑपरेशन करवाए, बिना कोई दवाई खाए और बिना किसी ट्रीटमेंट के आपको मंत्र चिकित्सा से आपका यह हाइड्रोसील रोग खत्म हो जाएगा और जड़ से खत्म हो जाएगा। और मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग एलोपैथी वगैरह की दवाइयाँ खाते हैं, होम्योपैथिक दवाइयाँ खाते हैं, तो दोबारा भी उभर जाता है, ये शिकायत दोबारा आती है। ये मंत्र जिसने 3 महीने तक प्रयोग कर लिया, जीवन में कभी उसको ये एक सिरा रोग, अंडदोष रोग, हाइड्रोसील, ये कभी हो ही नहीं सकता, असंभव है। इसका प्रयोग करके देखिएगा। आप खुद के लिए अगर खुद पीड़ित हैं तो उसका लाभ लीजिएगा। अगर आपके संपर्क में कोई पीड़ित है तो ये वीडियो उसको दीजिएगा, ये जानकारी उसको दीजिएगा। ये जानकारी और ये मंत्र और ये जो संपूर्ण विद्या है, ज्ञान है बंगाली मंत्रों का, बंगाली समूह का, बंगाली खंडों का, यह बंगाली जो विद्वानों से हमको प्राप्त हो रहा है, इसको आप ग्रहण करिए, इसका पूरा लाभ लीजिए। जनहित, जन कल्याण, जन सेवा, परमार्थ की भावना से मैं ये मंत्र आप सभी लोगों से साझा कर रहा हूँ। आज तक किसी ने नहीं दिया, लेकिन मेरे इस चैनल कैवल्य तंत्र वर्ल्ड से आप लोग प्राप्त कर रहे हैं, तो इसका लाभ लीजिए और आप भी सुरक्षित रहिए, आप भी सुखी रहिए, संपन्न रहिए और लोग भी सुखी संपन्न हो। इसलिए मैं ये मंत्र दे रहा हूँ। तो चलिए आप सभी लोगों से अनुमति लेता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।